बहुत बढ़िया होंगे होपफुली। हाँ जी, होना भी चाहिए। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं। 26 तारीख को रिजल्ट आ गया सीए फाउंडेशन ऑप्ट आउट वाले बच्चों का। 8 फरवरी को रिजल्ट आया था सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट वालों का। बहुत सारे बच्चे पास हुए, उनको बहुत सारी बधाइयां। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिला, या मेहनत में कहीं कमी रह गई थी। उनको भी पता था कि यस, मेहनत थोड़ी कम हो गई थी। हाँ, लेकिन अगली बार हम कुछ पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जो मई का एग्जाम था अब वो बेसिकली जून में शिफ्ट हो गया है, तो जून में एग्जाम देंगे और पक्का निकालेंगे। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन जिन लोगों के रिजल्ट नेगेटिव आए थे, मैं आज उनसे ही बात करने आया हूं। स्पेशली उस दिन बड़ा दुख हुआ। शाम तक हम लोगों ने अपने आप को डेफिनेटली संभाला, क्योंकि जीवन का पहला फेलियर था। आज से पहले कभी हमको ऐसे कोई एटलीस्ट एकेडमिक्स में नेगेटिव रिजल्ट्स देखने का कभी मौका नहीं आया था। तो डेफिनेटली उस चीज को डाइजेस्ट करना, पचा पाना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है, सीए का एग्जामिनेशन है। ऑल ओवर इंडिया में ये तय है कि 25% बच्चे ही पास होंगे, 75% नहीं होंगे। हमें अंदर से आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना है कि यार, क्या हमने ऐसी मेहनत की थी कि हम उन 100 में से 25 बच्चों के अंदर आए, उन 75 के अंदर ना आए, या कहीं मेहनत में कोई कमी रह गई थी। ये सब जब चीजें हम लोगों ने अंदर से एनालाइज करी तो फिर डिसीजन ये आया कि नहीं यार, चलो सर, 6 महीने हम डेफिनेटली खराब हुए हैं, लेकिन जो गलतियां थी उनको ओवरकम करेंगे, शॉर्टकमिंग्स को पूरा करेंगे और पूरे दम से, पूरी मेहनत से वापस से हम जून अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। ये सब लोगों के दिमाग में एग्जाम के रिजल्ट आने के 6 घंटे 8 घंटे बाद आया। इवन कुछ लोगों को अगले दिन आया, लेकिन आया। और फिर हम लोगों ने अगले 1-2 दिन तक थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करना स्टार्ट भी करी। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है इस दौरान, और लगभग सभी लोगों के साथ यही हुआ है। फिर धीरे धीरे एक समस्या आई कि सर, जोश तो है लेकिन सिस्टमैटिक एक तरीका नहीं है, प्लान नहीं है। और प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि जहां हमने लास्ट टाइम पहली बार अपनी क्लास की थी उनका रूल समाप्त हो चुका है। डेफिनेटली उन्होंने अच्छी मेहनत करी होगी आपके साथ, आपने उनके साथ मेहनत की होगी, कहीं कमी भी रह गई होगी, हो सकता है। लेकिन अब वो जो आपकी पुरानी क्लास थी उनसे आपका साथ छूट चुका है, क्योंकि उनका आपके साथ जो साथ था वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन दिलाने तक का था। जनरली ऐसा होता है। अब समस्या यह है कि सर, रिजल्ट आ गया है, नेगेटिव आया है, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा नहीं है जो बैठ के आपको गाइड कर रहा हो। तो करना है, लेकिन दिशा सही नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग की होगी, लेकिन सर प्लानिंग मैं आज इसलिए आप लोगों के साथ कम से कम 7 दिन बाद खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इन 7 दिनों में हमको समझ में आया होगा कि हमने जो प्लानिंग की थी उसको हार्डली 10 या 12% बच्चों ने ही अभी तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया होगा। बाकी 80 to 90% बच्चों की वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई थी जो रिजल्ट आने के अगले दिन हमने अपने दिमाग में बनाई थी। तो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज हैं जिन पे मुझे आपसे बात करनी है। एक, देयर इज नो वन जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गाइड करने के लिए बैठा है। दूसरा, हमारे पास कुछ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं है। तीसरा, अगर इस दौरान हमें डाउट्स आ रहे हैं तो उसका क्या, हु इज गोइंग टू सॉल्व द डाउट। पहले तो एक टीम थी, हमारे जो साथ वाले बैचमेट्स थे जिसमें से कुछ पास हो गए, कुछ नहीं हुए हैं, तो हम लोग मिलके आपस में डिस्कशन कर लेते थे। अब लेकिन अगर कुछ लोग इंटर में जा चुके हैं और हम फाउंडेशन में हैं तो हम उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। फैक्ट बड़ा है, मुझे पता है, ऐसा होता है। फिर इसके बाद सर, अगर हमने पढ़ भी लिया है तो इवैल्यूएशन कैसे करें कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती थी एज ए पैकेज जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, जब आप किसी क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। डेफिनेटली अब वो चीज नहीं है। तो जो सेकंड अटेम्प्ट है ये और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहां पर कोई एक्चुअली गाइड करने वाला नहीं है। और वो सारी गलतियां जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में की, अगर वही हमने फिर से यहां दोहराई तो फिर गलतियों से सीखने का जो मौका था वो तो मिल नहीं पाएगा।
अब वो गलतियां चलती रहेंगी। फिर एक और बड़ी समस्या थी सर कि उस पूरे 400 मार्क्स के सब्जेक्ट में, पेपर में, सिलेबस में एक आध सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें उनको तकलीफ आई। किसी को लॉ में तकलीफ आई, किसी को मैथ्स में तकलीफ आई, इको और अकाउंट्स में कंपैरेटिवली कम आती, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अकाउंट्स में भी तकलीफ आई, इको में भी आई। तो सर अब समस्या ये है कि क्लास तो हो चुकी है, अब वो जो तकलीफ थी वो तो आज भी बरकरार है। तो अब उस तकलीफ को कैसे उस तकलीफ से ओवरकम किया जाए। तो ये जो कुछ बड़े बड़े इश्यूज थे, एक, अगर मेरा कोई सब्जेक्ट में गड़बड़ है तो उसको मैं ठीक कैसे करूं, या सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन उसके कोई एक आध यूनिट है, हर सब्जेक्ट में 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे आज फेस करूं। एक, दूसरा, मेरा शेड्यूल क्या हो, टारगेट क्या हो, जिससे मैं इन 60-65 दिनों में अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करूं और फिर प्रॉपरली रिवीजन कर लूं। तीसरा, अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं इस दौरान तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। चौथा, कोई टेस्ट लेने वाला हो तो मजे आ जाए। तो मैं और आशीष सर ने बहुत सारा डिस्कशन किया इस पूरे मुद्दे पे, और जो बात निकल कर आई वो यही आई कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों को एक्चुअली आपकी जरूरत ज्यादा है, और इसीलिए शायद मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये जो बैच जिसकी मैं बात करने आपसे जा रहा हूं, एवेंजर बैच है। आप लोगों में से करीबन 100 लोगों ने इस बैच को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है रिजल्ट आने के तुरंत बाद। अभी मैं बात कर रहा हूं लगभग सारे बच्चों से जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन हाँ एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैच आपके लिए जरूरी क्यों है। जरूरी है, मैं रीजन दे रहा हूं। एक, इस समय कोई टारगेट नहीं है आपके पास। जो आपने टारगेट बनाए हैं वो डेफिनेटली कई बार पूरे होते हैं और ज्यादातर बार नहीं होते, आप भी जानते हैं, दिल पे हाथ रख के बात करेंगे तो हाँ नहीं हो रहा है सर। दूसरा, डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो डाउट्स पहले थे वो आज भी पढ़ भी लिया, लेकिन सर पढ़ा तो हमने पहली बार भी था, एग्जाम भी दिया था, लेकिन मार्क्स कम आए। तो वो जो हमने वैल्यूएशन वाला पार्ट है वो तो अच्छे से किया ही नहीं अभी तक। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एवेंजर बैच स्टार्ट किया था। ये जो एवेंजर बैच है इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं सर, तो बहुत छोटी छोटी बातों पे काम कर रहे हैं, और यही छोटी बातें बस एग्जाम में पास कराती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास जो हमारी विद्योदय की स्टूडेंट्स थे, करीबन 158 बच्चे थे। उस 158 बच्चों में हमारे 140 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ 17-18 बच्चे ही पास नहीं हुए। हमारा हाईएस्ट गया है 341, सेकेंड हाईएस्ट 328 है, 327 है, 321 है, 314 है, 313 है, 311 है, और 300 से इस 341 के बीच में करीबन 28 बच्चे हैं। इसके अलावा सीए इंटर में हम लोगों के पास 90 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उन 90 स्टूडेंट्स में कुछ 12 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। 78 बच्चों ने एग्जाम दिए, जिसमें से करीबन 48 बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव आए। रिजल्ट्स कोविड के नहीं, एग्जाम्स के। उसमें एक बच्ची की ऑल इंडिया 21st रैंक भी आई है। 530 नंबर के साथ प्रेक्षा पटवा सेकेंड हाईएस्ट आई है। 500 से ऊपर वाले जो ब्रैकेट है उसमें करीबन 9 बच्चे हैं। 400 से 500 के बीच में करीबन 22 बच्चे हैं। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझो आप। ये सब रिजल्ट क्यों आया? तो आंसर सर हम लोगों ने अच्छा पढ़ाया, डेफिनेटली अच्छा पढ़ाया, लेकिन वो एक फैक्टर नहीं था। फैक्टर जो था इनके रिजल्ट्स के कारण वो एक ही था कि हम लोगों ने इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा एग्जाम तक। अभी वो पोजीशन है आप लोगों के साथ कि अभी कोई हाथ थामने वाला नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, लेकिन कोई दिशा देने वाला, कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है। तो मैं ये जो एवेंजर बैच लेकर आया हूं आपके साथ, वो क्यों लेकर आया हूं, उसमें 2-3 अच्छी बात बताता हूं मैं आपको क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने बैच स्टार्ट की, जैसे 26 तारीख का रिजल्ट आया, 27-28 तारीख से बहुत सारे बच्चे जुड़े, उनको मैंने टारगेट देना स्टार्ट किया कि बॉस अगले 4 दिन में आपको एनपीओ कंप्लीट करना है, इसका ये टेस्ट होगा। चेतन मंत्री सर ने लॉ के पूरी शेड्यूल दे दिया कि इस शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट होंगे। फिर हम लोगों ने लाइव सेशन लेना शुरू कर दिया कि भाई ये चैप्टर है, इसको कंप्लीट करो अगले 3 दिन में, हम चौथे दिन लाइव सेशन में मिलने वाले हैं। लाइव सेशन लिए, जो डाउट्स थे वो डिस्कस करें, सारे बच्चों को अपने पर्सनल नंबर शेयर करें जो आपके पास ऑलरेडी है। डाउट्स पूछे गए, बच्चों ने जैसे जैसे क्वेश्चंस करते गए, कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आई तो वो डाउट सॉल्व हो गए। तो अब टारगेट मिल गया कि भाई अगले 4 दिन में ये चैप्टर खत्म होना है, अगले 5 दिन में ये चैप्टर खत्म होना है, चलो आज अपन लाइव सेशन लेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने जो टारगेट नहीं थे आपके पास, वो टारगेट्स प्रोवाइड करना शुरू करे। एक, इस एवेंजर बैच में मैंने आपको पूरे 400 मार्क्स 100% फुल फ्लेजेड कोर्स दिया है।
तो इसका मतलब आपको अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ थोरोली पढ़ सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप उस चैप्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको भी देखना है कि इस पूरे 400 नंबर का जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट की कौन सी टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और किसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ब्रशअप करना है। ये एक चीज हमने आपको करके दी। दूसरा, आपके डाउट सॉल्विंग के लिए अब हर एक फैकल्टीज के नंबर आपके पास है, क्योंकि हम आपको अब ऑफिशियली एक अमाउंट चार्ज करके अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है सर्विस प्रोवाइड करने का। तो डेफिनेटली डाउट सॉल्व हो रहे हैं। तीसरा, हर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 टेस्ट हो रहे हैं। 4 से 5 टेस्ट अगर आप हर हफ्ते दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप अगले 60 दिनों में 60 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, मतलब 6 दिन करते हैं एक हफ्ते के, तो करीबन अब 5 या 6 हफ्ते मिलते हैं अपने को। तो इन 5-6 हफ्तों में आप कम से कम 25 से 30 टेस्ट देने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स और क्यूए, इनके जो इको है, इनके तो हर चैप्टर के साथ आपको टेस्ट ऑनलाइन ही अवेलेबल है और 20-20 टेस्ट अवेलेबल है। यानी आप वो चैप्टर निपटाओ, तुरंत ऑनलाइन टेस्ट दो, तुरंत मार्क्स देखो, कहां गलती करी वो देखो और टीचर से रिस्पेक्टिवली पूछो। ये सारी चीजें जब आप करेंगे और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका परिणाम अच्छा ही आएगा। और बिलीव मी, आज जो मेरे पास 85% से ऊपर रिजल्ट है उसके पीछे सिर्फ यही फैक्टर काम किए। 1, बच्चों के डाउट सॉल्व हुए। 2, उनके सिलेबस में से कोई चीज हमने नहीं छोड़ी जो उनको ना आती हो। 3, उनके बकायदा शेड्यूल के साथ टेस्ट हुए। और 4, जितने डाउट्स थे उनके लाइव सेशंस हुए। इसके बाद ये जब सब हो जाएगा तो इन दी मंथ ऑफ जून हम लोग मान के चलिएगा कि 1 जून से लेकर 20 जून तक रोज आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो यही सब चीजें तो चाहिए पास होने के लिए। तो अब ये चीजें अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको बिल्कुल दृढ़तापूर्वक और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इस बैच की फी हम लोगों ने जो रखी है वो इतनी नॉमिनल है कि आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये फीस एक्चुअली पढ़ाने के लिए नहीं ली जा रही है, ये फीस इसलिए ली जा रही है ताकि एक तो आपकी कमिटमेंट्स आए, क्योंकि फ्री में कमिटमेंट नहीं आती, आपका दिल भी जानता है। 2, आपको हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके टेस्ट लूंगा तो टेस्ट लेने के लिए एक टीम होती है जिनकी एक सैलरी होती है जो हमको पे करना होती है। फिर इस बैच में मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूं हार्ड कॉपीज में, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज है, प्लस उसके 400 रुपए सिर्फ भेजने में खर्चा आता है पोस्टेज का। तो ये सब करने के बाद जो फीस आप लोगों से हम चार्ज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ₹5000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब मजेदार बात यह है कि इस 5000 रुपए की फीस में 800 रुपए का जीएसटी है, तो जो फी चार्ज हो रही है वो है 4200। 4200 में 1000 रुपए के नोट्स हैं और 400 रुपए उसकी पोस्टेज चार्जेस है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस बैच में हम आपसे कुछ भी नहीं कमा रहे हैं और कमाने का ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। कमाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वी आर द प्रोफेशनल क्लासेस। हमें भी डेफिनेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, 20-20 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरी और खर्चे निकालने हैं, तो कमाएंगे, ऐसा नहीं कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे। और बनता है कि अगर हम यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें उसका रिटर्न मिले। और सीए हैं और आप लोग भी चाहोगे ऐसा हो, लेकिन वो कमाई करेंगे हम आपसे बिल्कुल करेंगे इंटर में एक प्रॉपर फीस भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन अभी जिम्मेदारी के साथ आपको अभी एक हाथ बढ़ाया जा रहा है कि हाँ, आप इस हाथ को थामे और हमारे साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से इस जून अटेम्प्ट की तैयारी करें। क्योंकि अगर आप बिना गाइडेंस के वापस से तैयारी करेंगे तो चांसेस हैं कि फिर से असफल रहे और यह असफलता तोड़ेगी। क्योंकि पहली बार पेरेंट्स ने भी समझा कि ठीक है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं सीए का पेपर है, लेकिन अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, क्योंकि उसका मतलब फिर ये होगा कि नहीं यार, आप डिजर्व नहीं करते कि आप सीए कर पाए। ऐसे लोगों के मन में आएगा और इवन आपके मन में भी आएगा, अरे यार 2 अटेम्प्ट हो गए, फाउंडेशन ही निकला, तो फिर इंटर और फाइनल कैसे निकलेगा। जबकि उसमें एक्चुअली समस्या आपके लिए नहीं है, समस्या है गाइडेंस की, टारगेट बेस्ड पढ़ाई की जो आपके पास नहीं है। अभी आप बिना गाइडेंस के, बिना टारगेट के बस चल रहे हो, भाग रहे हो बिना दिशा के। तो जब बिना दिशा के भाग रहे हैं तो कुछ लोग मंजिल तक पहुंचेंगे और कुछ लोग, अधिकांश लोग फिर से नहीं पहुंचेंगे। तो ये बैच आप लोगों के लिए है। मैं आपको बिल्कुल इनवाइट कर रहा हूं, आपको कमिट कर रहा हूं फ्रॉम द एंटायर विद्योदय टीम कि हम, चूंकि आप लोगों ने हम लोगों के कमिटमेंट्स देखे हैं, जब हम लोग आपसे फीस नहीं ली तब भी हमने आपके प्रॉपरली डाउट सॉल्व किए। 20 डेज प्लेज में वो कंटेंट दी जो
एक नॉर्मल बैच में लोग फीस चार्ज करके नहीं देते, तब आप सोचेंगे कि मैं आपको फुल फ्लेजेड कोर्स दे रहा हूं। ये कोर्स वही है जिसके लिए हम लोगों से 15,000 20,000 चार्ज करते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे इस बैच में आपसे नहीं कमाना है। मैं कमाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूं और बहुत दृढ़ता से बोल रहा हूं, कमाऊंगा, पक्का कमाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इंटर में कमाऊंगा। अभी आप लोगों को इंटर तक लेकर जाना है और ये मेरा आप लोगों के प्रति कमिटमेंट है। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं कि आप आइए बैच के, अगर आपको डेमो देखना है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेमो की जरूरत है खासतौर से हम लोगों की, लेकिन अगर फिर भी लगता है तो कॉमर्स बाबा लेवल अप ऐप पर आइएगा, स्टोर्स सेक्शन में जाइएगा। स्टोर्स सेक्शन में सीए फाउंडेशन मई नवंबर 21 के नाम से आपको बैच दिखेगी, उस बैच पे क्लिक कीजिएगा। उस बैच में मैंने करीबन 30 लेक्चर आपको अनलॉक करके रखे हैं जो आप विदाउट फी पे करे, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो उससे आपको हमारे कंटेंट समझ में आएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे कंटेंट चेक करने की जरूरत है। तो प्लीज आप इस चीज को सिंसियरली लें, हम आपके साथ हैं, कोई हो या ना हो। और इस बात की बहुत बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ, एश्योरेंस के साथ यह बात कह रहा हूं कि हमारा पासिंग परसेंटेज 85 to 90% है और उसके पीछे हमारे पढ़ाने की टेक्निक या पढ़ाने की डेप्थ नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है हम बच्चों के साथ हैं, एग्जाम तक, एग्जाम की रात में भी और हमेशा। और सिर्फ यही रीजन है कि विद्योदय, जहां पूरे इंडिया में सीए फाउंडेशन के 20-25% रिजल्ट ज्यादा नहीं आते, तब विद्योदय 85% रिजल्ट देता है। जब सीए इंटर रिजल्ट 15-16% भी नहीं आते, तब विद्योदय रिजल्ट देता है 60%। अभी इंदौर में कुल 24 बच्चे बोधरूप पास हुए थे, 23 बच्चे, उसमें से 14 बच्चे विद्योदय के थे। इंदौर के टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर में फर्स्ट और फिफ्थ दोनों टॉप स्कोरर विद्योदय के थे। तो हम वो आपको दे रहे हैं और बिलीव मी, यही चीज चाहिए सिर्फ पास होने के लिए। अदरवाइज पढ़ाते हम या कोई और लगभग मोरलेस सेम है। लेकिन ये जो चीज है कि बच्चों से मेहनत करवाना और बच्चों को पास करवाना, ये कुछ लोग ही कर पाते हैं और हम बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं। तो आई इनवाइट यू कि आप बिल्कुल आए और आपके लिए मैं इतना ही अश्योर करूंगा कि इन सब चीजों से डेफिनेटली आपके पास होने की संभावनाएं बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप भी डेफिनेटली यही चाहते हैं। तो एक नंबर नोट करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कॉल लगाकर और जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है ही, फिर भी आप 2 नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 818181, फिर से बोल रहा हूं 8181815951। ये नंबर है मिस्टर विशाल सिंह का, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरा नंबर भी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इट्स 9926901056। आप मुझे भी कॉल करके, बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें और जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग से और क्लास से निकलूंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं और उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि मैं आपसे इस सेकंड मोड पर आपसे फिर से मिलूं। धन्यवाद।